दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिजनौर की ये लव स्टोरी है और सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी स्टोरी है। आप पूरा सुन के जाइए दोस्तों। जिसमें एक लड़का होता है, राजवीर सिंह। पिता का नाम शेर सिंह। दोस्तों, राजवीर की उम्र जो होती है दोस्तों 21 साल होती है। और इधर लड़की जो है जुबैदा अली, जिसकी उम्र दोस्तों 17 साल होती है। और उनके पिता का नाम शौकत अली। दोस्तों, शौकत अली जो थे बहुत गरीब परिवार से थे। और जो शेर सिंह जो थे दोस्तों, गांव के जिस टाइप मुखिया रहते ना उस टाइप, मतलब लग्जरी लाइफ, जमींदार थे, बहुत सारी ज़मीनें थीं। तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी अमीरों वाली होती है और इधर गरीबों वाली होती है। यहाँ तक कि शौकत अली का जो परिवार था, खेतों में उनकी घर की औरतें और मर्द, बच्चे सब शेर सिंह के जैसे गांव में और लोग थे, उनकी सबकी मजदूरियां करते हैं दोस्तों। शेर सिंह के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, बहुत सारा पैसा था। तो दोस्तों, वो मज़दूरों से अपना खेतों में काम करवाता था और देख रेख में जैसे मज़दूर काम करते थे, तो बैठकर उन पर निगरानी रखता था, काम सही कर रहे हैं मज़दूर, नहीं कर रहे हैं। इस तरह से लाइफ दोस्तों इन दोनों परिवार की चल रही थी। तो दोस्तों, शेर सिंह के खेतों में धान की लगाई चल रही थी। जो पौधे होते हैं, धान का पौधा लगाते हैं, वो धानों का पौधा लग रहा था। और शौकत अली का परिवार शेर सिंह के खेतों में काम कर रहा था। शौकत अली की वाइफ और उनकी बेटी जुबैदा, जिसकी उम्र दोस्तों 17 साल थी, माइनर थी अभी। तो पूरा परिवार इसी तरह से गांव में जो जमींदार शेर सिंह के जैसे और थे, सबके खेतों में मजदूरी करके गुजारा दोस्तों ये फैमिली करती है। दोस्तों, जो राजवीर था शेर सिंह का बेटा, वो अभी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन शेर सिंह जो है लंच के लिए अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि फ़ोन करते हैं घर में कि बेटे के हाथ मेरा टिफ़िन यहीं भेज दो, जंगल को खेतों पर, मैं यहीं पर आज लंच कर लूँगा। शेर सिंह की जो पत्नी है अपने बेटे को, राजवीर को, लंच बॉक्स लेकर जो है खेतों पे भेज देते हैं दोस्तों। अब जैसे ही राजवीर खेतों पे आता है, और जो जुबैदा लड़की थी दोस्तों, गरीब थी, उसको लंच करते हुए बैठे हुए एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रहे थे दोपहर का, उसको देखता है और उसको वो बहुत पसंद आती है। गरीब थी लेकिन उम्र कम थी और देखने की अच्छी थी। उसके मन में उसके लिए दया आई राजवीर के, कि एक इतनी कम उम्र की लड़की इतनी गर्मी में खेतों में काम कर रही है। मतलब उसके मन में बहुत उसके लिए दया आ गई। और उसके बारे में दोस्तों उसी उसी टाइम उसी वक्त राजवीर सोचने लगा। अब राजवीर तो कभी खेतों पे आता नहीं था दोस्तों, लेकिन जब से उस लड़की को देखा, फिर वो दोस्तों हर रोज़ अपने पापा के पिता के पास, जो शेर सिंह थे उनके पास आके बैठता था। और जो मज़दूर थे जितने भी, सबको खेत में देखता था कौन सही काम कर रहा है, कोई सही नहीं कर रहा है। और हालांकि दोस्तों उसका मतलब मोटिव आने का यही था, जो जुबैदा लड़की थी बस उसको ही देखता रहता था और उसी के लिए उसने आना शुरू किया। जो इंसान कभी खेतों में नहीं आता, अपने पिता के साथ मतलब हेल्प नहीं करता, वो एकदम अचानक से आना शुरू कर देता है। इस चीज़ का दोस्तों किसी को भी अंदेशा नहीं था उसके दिल में, राजवीर के क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे सब बेखबर थे। दोस्तों, शेर सिंह के खेत बहुत बड़े थे। 15 से 20 दिन में तक ये मजदूरी का काम चलता है। और शौकत अली की फैमिली भी आती है और गांव के दूसरे और मजदूर भी, मतलब बहुत सारे मजदूर आते हैं और शेर सिंह के खेत में मजदूरी करते हैं और शाम को डेली दोस्तों चले जाते हैं। लेकिन ये राजवीर जो है दोस्तों, उस लड़की के लिए डेली आने लगता है और एक दिन उस लड़की से बात करता है कि आप क्यों इतनी मेहनत करती हैं, आपके पापा आपके मम्मी भी करते हैं, आप भी करती हैं। तो जुबैदा बोलती है, साहब हमारे घर में सब लोग काम करेंगे तभी हम अपना
गुजारा कर सकते हैं, कपड़ा है, दवाई है, घर का राशन है। अब इतनी मजदूरी से क्या होगा, और कुछ बचते हैं तो जमा करके रख लेते हैं, बुरे वक्त में पैसे काम आएंगे, इसलिए हम सब लोग मिलके मेहनत मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों राजवीर बोलता है सीधा सीधा, वो बेझिझक, कुछ भी एक झिझक नहीं बोलता, और बोलता है तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं आपकी ही वजह से खेतों में आ रहा हूँ, नहीं तो इससे पहले आपने मुझे देखा भी नहीं होगा। अब दोस्तों ये टाइप की जो जुबेदा थी नहीं, लेकिन वो सीधे साधे और गरीब फैमिली से थी। बहरहाल उसको मीठी मीठी बातें करता है राजवीर। राजवीर तो बालिग था, माइनर नहीं था, 21 साल की एज थी, होशियार था, पढ़ा लिखा था। और ये जुबेदा जो थी दोस्तों बिल्कुल अनपढ़ थी, पहली दूसरी क्लास तक पढ़ी थी। बस उसके बाद मजदूरी में अपने पापा मम्मी का साथ देने लगी जैसे ही बड़ी हुई। दोस्तों उस लड़की से जब प्यारी प्यारी बातें करता है तो जुबेदा को भी रात को जब बिस्तर पे लेटती है तो राजवीर की बातें दिमाग में और दिल में उसके घर कर जाती हैं और उसके बारे में सोचने लगती है। साहब का बेटा, जो शेर सिंह है, साहब का बेटा मुझे ऐसे ऐसे बोला। मतलब एक लड़कपन होता है ना उम्र में, हर किसी के पास ये चीज़ आती है दोस्तों, मगर कुछ लोग जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग कंट्रोल कर देते हैं, कुछ लोग इसमें नील हो जाते हैं पूरा। मतलब बहुत तरीके से मतलब उसमें एंट्री कर देते हैं ये प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जुबैदा के दिल में भी कहीं ना कहीं राजवीर के लिए एक मोहब्बत का दिया जल जाता है। और दोस्तों जुबैदा भी जब राजवीर खेत पे आता था तो उसको तिरछी नज़र से देखती थी, मुस्कुराती थी। अब राजवीर समझ गया था शायद इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, इसलिए मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। दोस्तों राजवीर बड़े घर का लड़का था, शेर सिंह जो जिम्मेदार थे। राजवीर एक दिन दोस्तों एक छोटा फ़ोन कीपैड का लाता है और जुबैदा को देता है और कहता है हम दोनों फ़ोन पे बात करेंगे, ये फ़ोन घर में आपको किसी के पता ना चले, चोरी छुपे रख लो। जुबैदा ने दोस्तों चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं देख रहा है, और फ़ोन लेकर यहाँ दोस्तों रख लेती है। और फ़ोन में सिम भी डाल के दिया था, फ़ोन पूरी मतलब रनिंग रनिंग कंडीशन में नया फ़ोन था, सिम भी चालू था। अब दोस्तों राजवीर रोज़ रात में उसको जुबैदा को फ़ोन करता है, कैसी हो आप, खाना खाए, आप बहुत थक गई होंगी, काश मैं तुम्हारे पास होता, मैं तुम्हारे पैरों पे तेल की मालिश कर देता, आप इतनी मेहनत करती हो, आपके बालों को सराहता। इस तरह से मतलब प्यार भरी बातें करते हैं। आपने खाना खा लिया, जुबैदा भी बोलती है आपने खाना खा लिया। ये मुलाकातें दोस्तों एक अटूट बंधन में बंधने लगती हैं। मतलब इनका जो तड़प थी और खिंचाव था बढ़ने लगता है, और दोनों चोरी चोरी दोस्तों प्लान बनाते हैं मिलने का। तो जुबैदा बोलती है मैं तो बहुत मुश्किल है अकेले मिलना, घर में कभी मम्मी पापा अगर नहीं रहे, घर में कोई नहीं रहा तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, आप आ जाना। राजवीर बोलता है नहीं नहीं, आप एक काम करो, कुछ भी एक बहाना लेके खेतों पे ही मिलो, जंगल में मिलो, घर में कोई देख लेगा तो परेशानी। तो दोस्तों जुबैदा जुमेरात के दिन एक मज़ार पर जाती थी, दरगाह पर अपनी सहेलियों के साथ। पापा मम्मी को, अपने शौकत जो पिता थे उनको बोलकर, मम्मी को बोलकर जुबैदा जो थी दोस्तों एक दिन मज़ार पर जाती है, जो दरगाह होती है जंगल में, अपने दोस्तों के साथ। और दोस्त जो थी उसकी शालिनी, वो दूसरे मज़हब से होती है, हिंदू धर्म से। लेकिन दोस्तों गांव में इन चीज़ों पे ज़्यादा जब मोहब्बत होती है पड़ोसियों को, तो उनके ईद त्योहार पर वो लोग आ जाते हैं, होली दिवाली पे ये लोग चले जाते हैं, मतलब इतना भेदभाव नहीं होता है। और बचपन की जो दोस्ती रहती है कम उम्र की, वो इन चीज़ों को ज़्यादा मायने नहीं देती है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम।
ये जुबैदा भी शालिनी के साथ, उसके साथ हर जगह दिवाली, होली पर उसका साथ देती थी, और ये शालिनी भी कहीं जाती थी दरगाह पे या कहीं भी, ईद वगैरह सब साथ मिलके दोस्तों ये करते थे। तो दोस्तों शालिनी मज़ार पे जाती है, और शालिनी जो थी जुबैदा की बहुत अच्छी दोस्त थी और बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, यहाँ तक कि जिस्म पे कोई तिल भी है, दाग भी है, इस तरह की भी आपस में दोनों बात कर लेती थी शालिनी और जुबैदा। मतलब एक बोलते हैं ना अपने यहाँ लड़कों में भी, लंगोटिया दोस्त है मेरा, इस तरह की वो शालिनी जो थी दोस्तों जुबैदा की फ्रेंड थी। जुबैदा जो शालिनी को पूरी हकीकत बताती है, ऐसे हमारे सेठ साहब जो हैं, शेर सिंह के लड़के हैं राजवीर, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। शालिनी खुश होकर उसको चिढ़ाती है, अरे वाह तुझे भी प्यार हो गया, क्या क्या हुआ जरा बताना, ए जल्दी बताना क्या कराना राजवीर। मतलब आपस में लड़कियां मजाक करती हैं ना इस तरह से। शालिनी जुबैदा को बार बार छेड़ के पूछती है, अरे कुछ नहीं हुआ, पहली बार हम मिलने जा रहे हैं और तू मेरा इसमें साथ दे। शालिनी बोलती है ठीक है। तो जुमेरात के दिन दोस्तों ये जंगल को जैसे ही जाते हैं, राजवीर को जो दोस्तों शालिनी कॉल कर देती है कि मैं निकल चुकी हूँ और तुम आ जाओ, उस दरगाह पे जा रहे हैं हम। एक बाबा साहब की दरगाह होती है जंगल में। गाँव में दोस्तों बहुत सी जगह पर दरगाहें गाँव जंगल में होती ही हैं। तो जैसे ही राजवीर को फ़ोन करती है जुबैदा, राजवीर झटपट जंगल को पहुंच जाता है, और दोस्तों एक गन्ने के खेत में दोनों जाकर गले लगते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, और कस्में वादे दोस्तों ये कर लेते हैं। ये सिलसिला दोस्तों इनका चलता रहता है कम से कम 2 साल दोस्तों, सॉरी 2 साल नहीं, 2 महीने दोस्तों ये सिलसिले को गुजर जाते हैं। अब इनकी जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ रही थी, इनका जैसे जैसे मिलना बढ़ रहा था, इनकी तड़प और ज़्यादा बढ़ जा रही थी, और एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा मुखातिब हो जा रहे थे, अटैच हो जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैटर आ जाता है हिंदू और मुस्लिम का, और अमीरी और गरीबी। तुम बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, शादी तो नहीं हो पाएगी। तो राजवीर बोलता है मुझे हिंदू मुस्लिम धर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ जुबैदा आप चाहिए हो। मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसा बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना प्यार दो, आपका साथ दो, बस आपकी वफा चाहिए मुझे। जुबैदा बोलती भी है देखो ये ज़माना अच्छा नहीं है, हम दोनों को मिलने नहीं देगा। जीते जी हमारे पिता शौकत अली जो हैं वो हमें एक नहीं होने देंगे, ना ही आपके डैडी जो शेर सिंह हैं पिता, वो भी हमें एक नहीं होने देंगे। आप बहुत अमीर लोग हैं, हम आपके खेतों में मजदूरी करते हैं। छोटी सोच, छोटे लोग, वही वाली बात उसके जहन में वो सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन राजवीर बोलता है आप बेफिक्र रहो, ऐसा ये सब चीज़ें मैं बीच में नहीं आने दूंगा, बस तुम्हारा मुझे साथ चाहिए। जुबैदा बोलती है मैं भी मरते दम तक आपका साथ दूंगी, लेकिन आप भी मुझे साथ देना और मेरे साथ बेवफाई नहीं करना। दोनों के दोस्तों ये कस्में वादे हो जाते हैं। दोस्तों 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ ही जाती है, तो इनके साथ भी वही हुआ। जैसे ये अपना वो सिलसिला था, दरगाह पे जाती थी और राजवीर आता था, और राजवीर जो है जुबैदा से गन्ने के खेत में मिलता था कि वही दोस्तों एक दिन इस चीज़ को देख लेता है। ये बात राजवीर के पिता जो शेर सिंह थे उन तक भी पहुंचती है, और जो शौकत अली जुबैदा के जो पिता थे ये बात उन तक भी पहुंचती है। तभी दोस्तों शेर सिंह शौकत अली को अपने घर पे बुलाते हैं कि आपकी बेटी हमारे लड़के से चोरी चोरी मिल रही है। फिर
अपने बेटी को जो है शौकत अली बुलाता है जुबैदा को, और शेर सिंह अपने बेटे को बुलाता है, और ये 4 लोग आमने-सामने बैठकर उनसे पूछताछ करते हैं, दोनों के पिता जो होते हैं। हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आप दोनों चोरी-चोरी मिलते हैं, ये सिलसिला कब से चल रहा है, ये सही है या गलत है? तो दोस्तों दोनों राजबीर और जुबैदा सहमे हुए, खामोश, नज़रें झुका के, गर्दन झुकाकर दोस्तों खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ ये सच है, हम एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तभी शेर सिंह जो है दोस्तों भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, जो इंसान हमारे खेत में मजदूरी करता हो, हम उसके घर में आपकी शादी राजबीर बेटे कैसे कर सकते हैं? राजबीर बोलता है, ये सब बड़ा छोटा आप देख लो, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो करते हैं, हम एक साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जैसे ये बात राजबीर बोलता है, शेर सिंह उठकर दोस्तों एक चपाट मार देते हैं, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, ये इस लड़की की वजह से, ये माइनर है, अभी 18 साल की नहीं हुई है, अगर लड़की का पिता शौकत अली अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन अगर कर दिया तो बेटे मैं भी परेशान होऊंगा और तू तो जाएगा ही। समझ बहुत समझाता है लड़की के सामने और लड़की के पिता के सामने अपने बेटे और राजबीर को शेर सिंह। लेकिन दोस्तों प्यार करने वालों के पास ये दिमाग जो है ना उस टाइम चला जाता है घास चरने, कुछ समझ में नहीं आता है। एक वक्त हमारे पास भी था, हमें भी एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, हमारे पापा ने भी बहुत हमें मारा था, यहाँ तक कि हम जहर खाने भी चले गए थे। मगर उस टाइम दोस्तों हमारा प्रैक्टिकल है, उस टाइम समझ में नहीं आती ये चीज़ें। दोनों को समझाता है शेर सिंह, और शौकत अली भी शेर सिंह की बात से सहमत था, और शौकत अली भी वही बोलता, बच्चों अपनी अपनी ज़िंदगी को अच्छा से बेहतर बना के जियो, लेकिन ये सब कामों में मत अपना दिमाग लगाओ, इससे बदनामी होगी दोनों परिवार की। अभी ये बात सिर्फ चंद लोगों को मालूम है, एक दिन पूरे गांव में मालूम होगा तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, सर झुका लेंगे। शौकत अली भी अपनी बेटी को लेकर जाता है और प्यार से घर में भी समझाता है, बेटे वो अपने धर्म के नहीं हैं, बड़े लोग हैं, तुम्हारा उनका मेल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों लड़की भी खाली सुनती रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। मगर इन दोनों की मोहब्बत बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी, ये सुनने वाले थे ही नहीं दोस्तों। एक दिन ये प्लान करते हैं दोस्तों मिलकर ये कि दुनिया हमें मिलने नहीं देगी। दोस्तों ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल आपके पास लेकर आऊँगा। जब तक के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।